अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस के करैक्टर्स। तो आप सभी गौर से इसे सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला करैक्टर है एलिज़ाबेथ बेनेट। एलिज़ाबेथ बेनेट जो है ये प्रोटैगनिस्ट हैं इस पूरे नावल की और ये शो करती हैं प्राइड और प्रेजुडिस दोनों करैक्टरिस्टिक्स को। एलिज़ाबेथ जो है ये सेकंड डॉटर है बैनर्स फैमिली में और ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी की और काफ़ी वेल नोन फीमेल है इंग्लिश लिटरेचर में एज अ करैक्टर। यानी ये करैक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि हर कोई इसे इंग्लिश लिटरेचर में जानता है। अब जब अगर हम देखें तो स्टोरी में जो है इसका जो एक करैक्टर है, इस करैक्टर का मकसद है अपनी लाइफ में एक ट्रू लव को फाइंड आउट करना, हासिल करना। एक इसकी नाउम्मीद माँ दिखाई जाती है और इसके अलावा दो इसकी यंगर सिबलिंग्स दिखाई जाती हैं, दो सिस्टर दिखाई जाती हैं जिनका रवैया थोड़ा अजीब होता है। स्टोरी में ये बोथ करैक्टरिस्टिक जैसे कि मैंने पहले बात की कि प्रेजुडिस और प्राइड दोनों को ये शो करती है। जब स्टोरी शुरू होती है तो जब ये बॉल अटेंड करने जाते हैं तो डार्सी को जब कहा जाता है कि वो एलिज़ाबेथ के साथ डांस करे तो डार्सी क्या करता है, इनकार कर देता है। एट दैट टाइम ये फीलिंग रखती है डार्सी के लिए प्रेजुडिस की। अब प्रेजुडिस है क्या? प्रेजुडिस मीनिंग है किसी के लिए हसद या नफ़रत के इजहार रखना अपने दिल में। मतलब उसके फर्स्ट टाइम मीटअप में हम किसी को भी नहीं इतना जान सकते, तो वो फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन में क्या करती है, डार्सी को थोड़ा अग्रेसिव और रूड पर्सन समझती है और वो समझती है कि शायद क्लास डिफरेंस की वजह से ये हमें इस तरह से समझता है, हमें मिडल समझता है और अब खुद को अपर समझता है। इसके बाद जो है लास्ट पे जब स्टोरी की आगे शिफ्टिंग होती है और अगेन एंड अगेन डार्सी प्रपोजल करता है, प्रपोज लेके आता है, प्रपोजल एक्सेप्ट करती है सेकंड टाइम में, तो तब जाके डार्सी जो एज अ करेक्टर वो उसके लिए प्राइड बन जाता है, उसका गरूर बन जाता है। तो ये थी जी एलिज़ाबेथ बेनेट, यानी ये अपनी बेनेट फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट है और काफ़ी अच्छी है, एक नाइस लेडी है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड करेक्टर फिट्स विलियम डार्सी का। फिट्स विलियम डार्सी एक रिच नोबल मैन है और काफ़ी अच्छे मास्टर भी हैं और ये एक पैम्बरली स्टेट के जो हैं ओनर भी हैं और ये मेल काउंटर पार्ट है एलिज़ाबेथ का। एलिज़ाबेथ की जब पहली मुलाकात होती है डार्सी से तो वो कुछ अच्छी नहीं रही होती और वक्त के साथ साथ डार्सी की जो है अट्रैक्शन एलिज़ाबेथ की तरफ वो बदलती है। मतलब वो खुद को अट्रैक्ट फील करता है एलिज़ाबेथ की तरफ और प्रपोज भी करता है, पर फर्स्ट टाइम जो है एलिज़ाबेथ उसे उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सवाल रखती है उसके सामने। और सेकंड टाइम अगेन जो है वो अपनी आंट को रोकता है कि वो रुक जाएं, एलिज़ाबेथ के ख़िलाफ़ कुछ भी ना करें या कोई भी बुरा हमारे रिलेशन में एक्ट ना करें। तो सेकंड टाइम अगेन से प्रपोज करता है और इस टाइम पीरियड में जो है एलिज़ाबेथ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसने सोशल डिफरेंस के बाउंड को किस तरह से चेंज किया, यानी एलिज़ाबेथ की सोच को इस करैक्टर ने किस तरह से चेंज किया है। एलिज़ाबेथ उसे पहले कैसे समझती थी और बाद में उसे कैसा समझना शुरू हो गई और बाद में वो उसका प्राइड बन गया। ठीक है, इसके बाद है जी थर्ड करैक्टर हमारे पास चार्ल्स बिंगले। चार्ल्स बिंगले जो है ये फ्रेंड है फिट्स विलियम डार्सी का और ये कंट्रास्ट नेचर का है, यानी इसकी नेचर डार्सी से मिलती जुलती नहीं है, यानी ये डिफरेंट है डार्सी से। फिर जो है कुछ जगहों पे मिलती है और कुछ जगहों पे नहीं मिलती। फिर दिखाया गया है ये वेल्दी है अपने फ्रेंड की तरह, डार्सी की तरह, और ये परचेज़ करता है नेदरफील्ड की जो स्टेट है उसे, जो कि करीब है बैनर्स के। और यहाँ पे जो है अगेन से राइटर हमें बताती हैं कि इस करेक्टर के माइंड के हिसाब से क्लास डिफरेंस मायने नहीं रखती, यानी क्लास डिफरेंस का होना ना होना एक जैसा है, यानी उससे क्लास डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये
फर्स्ट टाइम में ही अट्रैक्शन फील करता है जेन की तरफ और डांस के लिए इनवाइट करता है, और इस तरह से इनकी जो है लव स्टोरी शुरू होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है जेन बैनेट का। जेन बैनेट जो है ये सबसे पहली बेटी है बैनेट्स की, और एलिज़ाबेथ की बहुत अच्छी जो है एक फ्रेंड भी कह सकते हैं और सिस्टर भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। और इनका जो पोलाइट बिहेवियर है और ये काफ़ी रिजर्व्ड रहने वाली एक इंसान है। और ये कॉलेज सॉरी ये चार्ल्स बिंगले के लिए भी फीलिंग शो करती है, और इनका जो जिस तरह से रिलेशन बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आते हैं जी मिस्टर बैनेट, जिन्हें घर का सरबराह कहा गया है, और ये अपनी डॉटर एलिज़ाबेथ से काफ़ी प्यार करते हैं, और सोसाइटी को फेस करना पड़ता है इन्हें अपनी डॉटर लीडिया की वजह से। इसके अलावा ये फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, यानी ये कोशिश करते हैं कि इनकी डॉटर जो है एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ गुजारें। पर क्या होता है कि जब स्टोरी जो है एंडिंग की तरफ होती है तो लीडिया क्या करती है, वो घर से भाग जाती है विक्रम के साथ। और ये एक टॉपिक जो है हर पेरेंट के लिए ये सिचुएशन काफ़ी तकलीफ़दा होती है। और इसके बाद जो है हर पेरेंट का अपनी डॉटर पे या अपने चाइल्ड पे ट्रस्ट जो है वो वीकनेस होना शुरू हो जाता है, उनमें वीकर पॉइंट आना शुरू हो जाता है। और मिस्टर बैनेट जो है पूरी कोशिश करते हैं कि वो घर को लेकर चलें एक अच्छे तरीके से, पर वैसा नहीं कर पाते। इसके बाद आ जाती हैं जी मिसेस बैनेट। ये तो हो गए जी अच्छे वाले करेक्टर्स। अब जो हैं इन जो आने वाले करेक्टर हैं जैसे मिसेस बैनेट, ये थोड़ा इनमें एंटागोनिस्ट का बिहेवियर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें मिसेस बैनेट को, ये मिडिल क्लास से बिलोंगिंग है और ये वेल्थ की बहुत ज़्यादा फाउंड है। अपनी बेटियों को शादीशुदा देखना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि बिंगले और डार्सी और चार्ल्स बिंगले जो हैं ये अट्रैक्ट फील करें उसकी बेटियों की तरफ और उनसे शादी कर ले। इसके अलावा इसका काउंटर पार्ट दिखाया गया है लेडी कैथरीन और मिसिस बिंगले के साथ। मिस बिंगले कौन है? ये चार्ल्स बिंगले की बहन है, ठीक है। उनके साथ काउंटर पार्ट दिखाया गया है कि किस तरह से वो भी एक फुलिशनेस का कॉन्सेप्ट रखती हैं। यानी फुलिशनेस का इस तरह का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करने वाला ह्यूमन है या वो मिडिल क्लास से है, सब में इस तरह की कंट्रोवर्सी पाई जाती है। मतलब आपकी जो सोच है वो मिलाप खाती है कहीं ना कहीं। इसके बाद आते हैं जी मिस्टर कॉलिन। मिस्टर कॉलिन भी एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं और एक इडियोटिक क्लर्जीमैन हैं जो कि बैनेट की प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो प्रपोज़ल लेकर आता है बैनेट्स के घर और एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है शादी के लिए, पर एलिज़ाबेथ उसे इनकार कर देती है। पर मिस्टर कॉलिन क्या करता है कि वो चांस को छोड़ना नहीं चाहता और वो क्या करता है उसकी दोस्त शार्लोट लुकस को प्रपोज़ कर देता है और बाद में उससे शादी कर लेता है। इसके बाद आ जाता है अगर हम देखें कि एंटागोनिस्ट किस हिसाब से कहा है, तो वो इस नज़रिए से कहा है कि उसके अंदर जो है एक लालच है, एक लस्ट है। वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी उसे हासिल हो जाए। उस टाइम पीरियड में सिर्फ प्रॉपर्टी एक मैन टू मैन ही जा सकती थी, किसी वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, ना ही उन्हें हक था उस वक्त। अब जो है मिस बिंगले आ जाती हैं। मिस बिंगले भी एक एंटागोनिस्ट के तौर पे दिखाई गई हैं इस नॉवल में। ये चार्ल्स बिंगले की बहन है और इसका रवैया जो है एलिज़ाबेथ और उसकी बहन जेन की तरफ काफ़ी रूड है और ये डार्सी की अटेंशन हासिल करना चाहती है पर कर नहीं पाती। और जब एलिज़ाबेथ को उसके अटेंशन सीकर देखती है तो वो काफ़ी जेलस फील होती है और काफ़ी बुरा रवैया भी रखती है एलिज़ाबेथ के लिए। इसके बाद आ जाती है लेडी कैथरीन। ये भी एंटागोनिस्ट का एक एंटागोनिस्ट में ही आती हैं, एंटागोनिस्ट में आती हैं। वो क्यों? वो इस तरह के ये एक स्नोबिश और रिप्रेजेंट हैं हाई क्लास सोसाइटी की और डार्सी की आंट हैं। और ये क्या करती हैं, एंटागोनिस्ट कब बनती हैं? जब ये एलिज़ाबेथ को बार बार टॉर्चर करती हैं कि वो रोक दे अपने आप को। यानी वो क्या करे, जब डार्सी उससे प्रपोज़ करे तो वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दे और उससे शादी से इनकार कर दे। ये थी जी लेडी कैथरीन का एंटागोनिस्ट जो
चीज़ है उसके अंदर, वो दिखाया गया है, एंटागोनिस्ट व्यू। इसके बाद आ जाते हैं मिस्टर एंड मिसिस गार्जनर। ये दोनों जो हैं ये रिलेटिव्स हैं एलिज़ाबेथ के, और किस तरह से मिस्टर एंड मिसिस गार्जनर जो हैं, गार्जनर वो एज अ फादर एंड मदर का प्ले रोल करते हैं बैनर्स डॉटर के लिए, और वो किस तरह से लीडिया को ढूंढते हैं और उससे वापस जो है बैनर्स के घर लेके आते हैं। तो ये दिखाया गया है। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, जेनरस किस्म के लोग हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। इसके बाद आती है जी शार्लोट लूकस। शार्लोट लूकस जो है ये एक पुअर गर्ल है जो कि 6 साल बड़ी है एलिज़ाबेथ से, और एलिज़ाबेथ की दोस्त भी है। इसके साथ ये कोई भी लव मैरिज पे बिलीव नहीं करती। ये सिर्फ एक सिंपल होम चाहती है, एक पीसफुल होम जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जब लोग जो मिस्टर कॉलिन हैं इसे प्रपोज करते हैं तो तब ये इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और शादी के लिए रजामंद हो जाती है। पर एलिज़ाबेथ उसे सोच समझकर फ़ैसला करने को कहती है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है कि वो उससे लव पे कोई बिलीव नहीं है, बस उसे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, क्योंकि वो एक पुअर केनाइट की डॉटर होती है और वो अपनी लाइफ में एक पीस चाहती हैं जो उसे कॉलेज के ज़रिए मिल रहा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।